तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अपना बेंजीन का बेसिक इंट्रोडक्शन और मेनली हम लोगों ने बात की थी जो भी हमारे बेंजीन के स्ट्रक्चर के एविडेंसेस थे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। और ये वीडियो देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर वॉच कर लेना। और बाय द वे अगर मान लो बेंजीन के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है तो उसको देखे बिना भी ये वीडियो आप लोग देख सकते हो। आज की वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। और यहाँ से भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर ही देखने को मिलता रहता है। अगर बात करें तो 7 नंबर 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है या फिर कभी कभी 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंदर बेसिकली बहुत सारे अलग अलग रिएक्शंस हैं जिसके अंदर सेपरेटली टॉपिक हमें एग्जाम में देखने को मिलता रहता है। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बात करें हम लोग यहाँ पे अपने केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के बारे में। तो देखो, एक चीज़ आप लोग समझो, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ही डिस्कस किया था कि जो हमारा बेंजीन है ऑल्दो वो एक बहुत ही हाईली अनसैचुरेटेड रिंग होती है, फिर भी वो हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंडरगोज जाती है। यानी बेंजीन के अंदर हमें जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है बजाय एडिशन रिएक्शन के। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारा होता क्या है? देखो, सब्स्टिट्यूशन में भी मोस्टली हमारी रिएक्शंस होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब चूंकि ये हमारा बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है तो इसको हम लोग यहाँ पे मोस्ट कॉमनली बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जनरल मैकेनिज्म होता क्या है, जो हमारी बेंजीन रिंग है, ठीक है, उस पर हमारा एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफाइल, देखो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है। तो ये क्या करता है, ये हमारी बेंजीन के पास कह सकते हो अटैक करता है। और यहाँ पे क्या करता है, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना, खुद जाके वहाँ लग जाना, किसी चीज़ को हटा देना। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे हमारे इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा देता है, यानी सब्स्टिट्यूट कर देता है और खुद इसकी जगह जाके लग जाता है। और ये जो हाइड्रोजन होता है ये हमारा सिंपली अलग हो जाता है। ठीक है, यानी देखो बेंजीन के अंदर हमें जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे होता क्या है, सिंपली हमारा हाइड्रोजन एक हट जाता है और हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आके लग जाता है। अब देखो, आपको पता है कि बेंजीन के जो 6 हाइड्रोजन है वो सारे आइडेंटिकल नेचर के होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये हमारा किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, समझ रहे हो? यानी यहाँ पे भी लग सकता है, यहाँ पे कहीं भी जहाँ आपका मन हो वहाँ पे आप इसको लगा सकते हो। अच्छा, जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रोफाइल के साथ हमारा एक न्यूक्लियोफाइल भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस H+ के साथ ये हमारा जो NU- है वो जुड़ जाता है। जैसे मान लो अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, मान लो अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल Cl- है तो ये H+ और Cl- मिलके HCl मिलके निकल जाएंगे। देखो, अभी हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो आप लोग समझ जाओगे। बाकी समझ गए ना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारा कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा जो कि हमारे बेंजीन पे अटैक करेगा और यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद उसकी जगह आके लग जाएगा। ठीक है, जैसे इसका बहुत ही बेस्ट एग्जांपल हमारा Br2 हो गया। ठीक है, तो Br2 क्या करेगा, हमारा ब्रेक होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा ब्रेक होगा तो ये Br जो भी हमारा पॉजिटिव वाला होगा वो यहाँ पे आके लग जाएगा और जो हमारा निगेटिव वाला होगा वो हमारा इस H+ के साथ जाके HBr के फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिलती है बेंजीन के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो जो हमारी बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मेनली 5 टाइप की होती हैं। ठीक है, यानी 5 तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती है एंड ये पाँचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार का एक ना एक रिएक्शन आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाती है, चाहे 2 नंबर में, चाहे 5 में या फिर चाहे 7 में। तो इसमें हमारी यहाँ पे 5 टाइप की होती हैं, जिसमें पहला होता है हेलोजिनेशन, दूसरा होता है नाइट्रेशन, थर्ड होता है सल्फोनेशन, फोर्थ होता है हमारे यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन एंड फिफ्थ होता है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। अब देखो, यहाँ पे आज की वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कवर करेंगे अपने हेलोजिनेशन, नाइट्रोशन एंड सल्फोनेशन को। जो हमारी फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और देखो, एक चीज़ समझो, ये बहुत ईजी है, मतलब इतना ईजी टॉपिक है कि अगर आप लोगों ने किसी एक रिएक्शन को समझ लिया, ठीक है, तो आप लोग बाकी रिएक्शन बहुत आसानी से अपने आप लिख सकते हो, क्योंकि सारा मैकेनिज्म हर रिएक्शन का बिल्कुल सेम ही है, बस आप लोग को थोड़ा सा कंपाउंड चेंज करना है। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने हेलोजिनेशन रिएक्शंस के बारे में। अब देखो, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन्स। ठीक है, अब हेलोजन्स हमारे क्या होते हैं, हेलोजन्स जैसे कि हमारा ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, तो हेलोजिनेशन में देखो क्या होगा, इन हेलोजिनेशन बेंजीन रिएक्ट्स विथ हेलोजन्स, यानी बेंजीन हमारे हेलोजन के साथ रिएक्ट करती है। अब हेलोजन्स में हमारा Br2 हो सकता है, Cl2 हो सकता है, I2 हो सकता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारा एक कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है जिसको जो हमारा होता है क्या, AlCl3।
अच्छा, कैटलिस्ट क्या होते हैं? देखो, कैटलिस्ट हमारी सिर्फ रिएक्शंस को बढ़ाने या घटाने का काम करते हैं, जनरली बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी हैलोजिनेशन रिएक्शन है वो अगर देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, सिंपल है कि जो हमारा बेंजीन है, ठीक है, वो हमारा मान लो जैसे यहाँ पे हम लोग Cl2 अगर लें, देखो यहाँ पे आप लोग Br2 I2 कुछ भी ले सकते हो, बट मान लो हम लोगों ने Cl2 लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन हमारा Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। अब देखो इसमें से क्या होगा, एक Cl हमारा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और खुद यहाँ पे Cl आके लग जाएगा हाइड्रोजन की जगह, और जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है वो हमारा इसमें से एक Cl को लेके HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्लोरोबेंजीन देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मान लो अगर हमें जो है Cl2 की जगह Br2 मिल जाए तो ब्रोमोबेंजीन, और I2 दिख जाए तो आइडोबेंजीन। बिल्कुल काफ़ी सिंपल है नेमिंग, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, चलो ये तो आप लोगों ने काफ़ी सिंपली देख लिया कैसे हो गया, बट यहाँ पे देखो इसके अंदर जो है हमें मेन क्या पढ़ना है, मैकेनिज्म, ठीक है, यानी कि कैसे यहाँ पे हमारा Cl2 ब्रेक हो रहा है और कैसे यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है। तो उसके अंदर कुछ मैकेनिज्म होती है, और मैकेनिज्म के अंदर हमारे यहाँ पे मेनली 3 स्टेप होते हैं, और एग्जाम में आप लोग को ये लिख के आना होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैकेनिज्म इतनी सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है, आप लोग बहुत आसानी से समझ जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक मैकेनिज्म आप लोग समझ लो, ठीक है, किसी भी एक की, और बाकी जो 4 हैं हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वो चारों बिल्कुल इसी मैकेनिज्म में है, तो 4 अपने आप लोग बना लोगे। जैसे कि सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अपनी हैलोजिनेशन की मैकेनिज्म की, तो देखो स्टेप 1 क्या होता है, स्टेप 1 होता है हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। देखो यहाँ पे हम लोग अगर सिंपली बात करें तो हमारी रिएक्शन देखो कैसे हो रही है। यहाँ पे हमारी रिएक्शन हो रही है हैलोजिनेशन, ठीक है, यानी जो हमारा बेंजीन है, ठीक है, तो ये बेंजीन हो गया हमारा, ओके। सो ये हमारा बेंजीन रिएक्ट कर रहा है किसकी प्रेजेंस, किससे, हमारा Cl2 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Cl2 जो है अभी तो हमारा ये इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में है नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल में आप लोग को पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, देखो जरूरी नहीं है बट जनरली, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। कैसे होगा, देखो ये जो Cl2 है, ठीक है, तो अगर इस Cl2 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, Cl बॉन्ड Cl, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये होता क्या है कि ये जो Cl2 है ना, जब हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, कैटलिस्ट हमारा कौन सा है, कैटलिस्ट है हमारा AlCl3। अब इस AlCl3 की प्रेजेंस में होता क्या है, देखो ये हमारा एक लुईस एसिड कैटलिस्ट होता है, यानी इसके अंदर टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो इसके देखो यहाँ पे इस लुईस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता क्या है कि ये जो हमारे Cl होते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पे Cl के पास हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये Cl करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, और जब अपनी तरफ खींचता है तो क्या होता है, बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है। अब जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो एक Cl के पास आ जाएगा माइनस चार्ज, ठीक है, और एक Cl के पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब देखो ये जो पॉजिटिव वाला है, ठीक है, ये हमारा हमें जो है क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। और देखो ये जो हमारा नेगेटिव वाला Cl है, ठीक है, यानी Cl नेगेटिव है, ये हमारा इस AlCl3 के साथ कंबाइन करेगा और यहाँ पे ये बन जाएगा AlCl4 माइनस, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से अलग हो जाएगा। सो यहाँ पे इस तरीके से होता है हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और इस इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है, क्लोरोनियम आयन। कौन सा है, ये देखो ये Cl प्लस ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, क्लोरोनियम आयन। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब देखो सेकंड स्टेप बहुत ही सिंपल है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल हमें मिल चुका है Cl प्लस पॉजिटिव, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमारे इस बेंजीन रिंग पे अटैक कर देगा। अब देखो ऑल्दो अटैक हमारा ये Cl पॉजिटिव ही कर रहा है, लेकिन ये जो एरो है ये हम लोग बेंजीन से Cl की तरफ दिखाते हैं। देखो यहाँ पे इस एरो को अटैक के लिए नहीं दिखाया जाता है, बल्कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए दिखाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे देखो ये करेगा क्या, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होगा कि देखो ये जो बेंजीन है, ठीक है, जैसे ही यहाँ पे Cl पॉजिटिव आएगा तो ये जो बेंजीन का ये वाला डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये क्या होगा, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। देखो इसको ध्यान से समझना, ये जो बेंजीन है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोई भी डबल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, सारे सेम ही रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस वाले को कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो ये होगा क्या, ये डबल बॉन्ड हमारा कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, ठीक है। तो जब ब्रेक होगा तो देखो यहाँ पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखो जब बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ठीक है। और अभी भी देखो एच हमारे लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे सारे एच हैं बट हम लोग एक ही दिखा रहे हैं क्योंकि यही वाला रिप्लेस होगा। देखो एक चीज़ क्लियर समझो, आप लोग कहीं का भी एच यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, बट हम लोग यहाँ का कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये निगेटिव और ये पॉजिटिव मिलके क्या होगा, इस तरीके से हमें फाइनली जो है कुछ इस तरीके से हमें अपना कार्बोकैटायन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये H और यहाँ पे ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलके यहाँ पे Cl भी आके जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये।
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बेंजीन की यहाँ पे एरोमेटिसिटी यहाँ पे हो चुकी है लॉस्ट, ठीक है। अभी इस पार्टिकुलर स्टेप में देखो ये हमारा इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। ये हमारा फाइनल कंपाउंड तो है नहीं, ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनियम आयन या फिर कह सकते हो कार्बोकैटायन। देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो कार्बोनियम आयन का मतलब यहाँ पे कुछ भी चार्ज हो सकता है। अब चूंकि पॉजिटिव है तो हम लोग नॉर्मली इसको कार्बोकैटायन बोल सकते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना, देखो ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ना, ये जो यहाँ पे आया हुआ है, ये करता क्या है, ये हमारा जो है डीलोकलाइज होता रहता है। जैसे हमारा जो हमारा बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड डीलोकलाइज होते हैं, वैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज भी डीलोकलाइज होता रहता है, ठीक है। यानी देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहता है, ठीक है। अभी देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, उसके बाद क्या होता है, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आ जाता है, ठीक है। और जब ये यहाँ से यहाँ आता है, ध्यान से समझना, तो ये वाला बॉन्ड देखो यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ आ रहा है तो बॉन्ड यहाँ चला जाएगा कि ताकि वैलेंसी हमारी डिस्टर्ब ना हो, वरना वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है, कार्बन की। और देखो उसके बाद क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ से यहाँ आ जाता है, और जब ये यहाँ से आता है तो हमारा बॉन्ड फिर से यहाँ से यहाँ आ जाता है। देखो ये बॉन्ड ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं, ताकि हमारा वैलेंसी ना चेंज हो, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज कभी भी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ, इस तरीके से ये मूव करता रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको फाइनली जो है एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, देखो जैसे बेंजीन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग ऐसे दिखाते हैं, देखो लास्ट वीडियो देख के आओ, इसमें हम लोगों ने सारी बातें करी हैं, ऐसे दिखाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ इसका भी हम लोग एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको सिर्फ यहीं तक रखते हैं, इसको पूरा सर्कल नहीं बनाते हैं, ठीक है। किसी किसी बुक में हमें जो है पूरा सर्कल देखने को मिलता है, वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा सिर्फ इतने सरफेस पे ही मूव करता है, ठीक है, यहाँ नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमें जो है अल्फा कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाता है। इसको हम लोग सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। यहाँ पे ये होता है हमारे यहाँ पे सेकेंड स्टेप। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा ये वाला स्टेप था, ठीक है, जिसको हम लोगों ने दिखाया है, अब इसको अगर आप लोग चाहो तो दिखाना बहुत अच्छी बात है, बट अगर बिल्कुल मान लो नहीं माने तो इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हो। ये एक समझाने का तरीका था, बट जनरली दिखाना चाहिए और आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये जो हमारा इंटरमीडिएट होता है ये हमारा इस तरीके से होता है। देखो ये है हमारा यही, ठीक है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहे हैं, तो ये हमारा स्टेप 2 हो गया। देखो समझ आ रहा है ना, काफ़ी सिंपल है यार, कुछ है नहीं। और फाइनली क्या होगा, फाइनली हो जाएगा हमारा यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो अभी क्या है कि देखो अभी हमारा जो है H भी जुड़ा हुआ है, Cl भी जुड़ा हुआ है, जबकि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट था वो था हमारा यहाँ पे सिर्फ क्लोरोबेंजीन, ठीक है, यानी उसमें तो सिर्फ Cl था। तो यहाँ पे होगा क्या, अब फाइनली ये जो हमारा H है, ठीक है, ये हमारा जो है देखो, यानी यहाँ पे देखो फाइनली ये जो हमारा H है, ये यहाँ पे इस AlCl4 में से देखो एक Cl माइनस लेके और यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ से Cl माइनस, और ये हमारा HCl बन जाएगा। और फाइनली जो हमारा कैटलिस्ट था AlCl3 वो यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये AlCl4 माइनस कहाँ से आया, देखो ये हमारा फर्स्ट स्टेप में फॉर्म हुआ था। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में क्या हुआ था, जब ये ClCl ब्रेक हुए थे तो एक Cl माइनस इसके साथ जुड़ा था, तो ये AlCl4 माइनस बन गया था। और वही AlCl4 माइनस क्या होता है हमारे थर्ड स्टेप में आता है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, ये जो हमारा हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होता है, इस हाइड्रोजन को यहाँ पे रिमूव करता है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करता है। और जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पे फिर से हमारा एक डबल बॉन्ड आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज फिर से यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, और फाइनली हमें जो है हमारा क्लोरोबेंजीन देखने को मिल जाता है। तो देखो इस तरीके से होती है हमारी मैकेनिज्म, और सेम इसी तरीके से हर जितने भी हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उनकी मैकेनिज्म ऐसे ही होती है। यानी फर्स्ट स्टेप हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड स्टेप होता है हमारा यहाँ पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, एंड थर्ड स्टेप होता है हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी सारी की सारी मैकेनिज्म होती हैं, और काफ़ी सिंपल थी, आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे जल्दी से अपना जो भी हमारा बाकी नाइट्रेशन और सल्फोनेशन है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए ना, आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अपनी सेकेंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, जो कि है हमारी यहाँ पे नाइट्रेशन। अब देखो नाइट्रेशन, जैसा कि नाम से, इन नाइट्रेशन बेंजीन रिएक्ट्स विद कंसेंट्रेटेड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। लेकिन यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो बेंजीन है ये हमारा HNO3 कंसेंट्रेटेड से रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, कंसेंट्रेटेड H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंट में, और बनाता क्या है, बनाता है हमारा यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो देखो ये हमारी फाइनल रिएक्शन होती है। अब इसके अंदर हमें मैकेनिज्म देखना है बिल्कुल उसी तरीके से, तो देखो बिल्कुल सेम है, आप लोग ध्यान से देखना। पहला स्टेप हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन कैसे होगा, देखो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझना।
देखो यहाँ पे जो हमारा HNO3 है, तो HNO3 को हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये हमारा इसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा HNO3 है, ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है, हमारे H2SO4। अब H2SO4 को यहाँ पे H+ और HSO4 में डिसोसिएट किया जा सकता है, तो ये हमारा डिसोसिएट हो गया। अब यहाँ पे देखो होगा क्या, ये जो हमारा H+ है, ये हमारा इस HNO3 के साथ जाके अटैच हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमें कुछ इस तरीके से, और जो HSO4 है वो हमारा सिंपली अलग हो गया। अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और अब होगा क्या, देखो यहाँ से होगा हमारा बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। देखो इसको ध्यान से समझना, HO, ठीक है, और ये हमारा H+ और ये हमारा NO2, ठीक है, यही तो लिखा हुआ है। अब देखो होगा क्या, यहाँ से होगा बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक निगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो ये निगेटिव पॉजिटिव मिलके हमारा सिंपली वाटर के फॉर्म में अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये H2 अलग हो गया, और यहाँ पे NO2 के पास क्या आ गया, NO2 के पास आ गया हमारा एक पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो फाइनली हमें जो है क्या, NO2 प्लस NO2 पॉजिटिव और H2O, और जो हमारा HSO4 है वो हमारा सिंपली अलग हो गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ का इलेक्ट्रोफाइल। देखो ये NO2 प्लस यानी नाइट्रोनियम आयन हमारा है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। देखो यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस। ओके, तो सेकंड स्टेप में हमारा क्या होगा, सेकंड स्टेप में सिंपली वही चीज़ है कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करेगा किस पे, कार्बोकैटायन, हमारा बेंजीन रिंग पे, और क्या फॉर्म करेगा, हमारा कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। तो देखो यहाँ पे, और चूंकि आप लोग को पता है कि एरो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ही लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये NO2 प्लस हमारा इसके पास आके अटैक करेगा। तो यहाँ पे देखो ये हमारा NO2 और H इस तरीके से हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो आप लोग यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी लास्ट रिएक्शन में देखा कि जो हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, ये हमारा क्या करता है, अब ये हमारा डीलोकलाइज होता रहता है, तो उसको आप लोग यहाँ पे उसी तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे बार बार नहीं दिखाया, बट आप दिखा देना। और स्टेप 3 की बात करें तो फाइनली क्या होगा, फाइनली हमारा हो जाएगा लॉस ऑफ प्रोटॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। यानी यहाँ से ये जो हमारा H है, ठीक है, अब ये हमारा इस HSO4 माइनस के साथ जुड़ के H2SO4 के फॉर्म में अलग हो जाएगा, और फाइनली हमें जो है अपना नाइट्रोबेंजीन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी ये बॉन्ड जो हमारा ब्रेक हुआ था ये वापस से बन जाएगा, ठीक है, और इस तरीके से हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा। तो देखो कितनी सिंपल सी रिएक्शन है। और फाइनली हम लोग बात कर लेते हैं अपनी सल्फोनेशन के बारे में। तो देखो सल्फोनेशन भी काफ़ी सिंपल है। इन सल्फोनेशन बेंजीन रिएक्ट्स विद कंसनट्रेटेड और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि यहाँ पे जो हमारा बेंजीन है या तो वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या तो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, और हमारा क्या फॉर्म करेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो ये होता है हमारा यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, यानी बेंजीन में जब SO3H ग्रुप आके जुड़ जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये हमारी फाइनल रिएक्शन है। अब इसके अंदर हमें क्या देखना है, हमारा मैकेनिज्म देखना है। तो काफ़ी सिंपल है। देखो यहाँ पे स्टेप 1 की अगर बात करें तो स्टेप 1 देखो हमारा, अच्छा यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ऑल्दो यहाँ पे हमारा आके जुड़ा हुआ है SO3H, ठीक है, बट स्टिल हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो हमारा यहाँ पे SO3H+ नहीं होता है। देखो नॉर्मली क्या हो रहा था, नॉर्मली जैसे हमारा Cl आके जुड़ रहा था तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल Cl+ था, ठीक है, NO2 आके जुड़ रहा था तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव था। बट यहाँ पे SO3H आके जुड़ रहा है, बट इलेक्ट्रोफाइल हमारा SO3 पॉजिटिव नहीं होगा। अभी देखेंगे हम लोग क्या होगा, ठीक है। तो स्टेप 1 देखो हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हमारा होता है SO3। जी हाँ, यहाँ पे हमें कोई पॉजिटिव चार्ज वगैरह देखने को नहीं मिलता है। अभी देखेंगे इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है। तो ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, कैसे फॉर्म होता है, जो हमारा H2SO4 है, ठीक है, ये खुद ही यहाँ पे डिसोसिएट होकर इसका फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो H3O+ और HSO4- और SO3। देखो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ये अभी सारी चीज़ें हमारी रिएक्शन में आएंगी। देखो H3O+, ठीक है, और यहाँ पे क्या है HSO4- और हमारा क्या है SO3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, सल्फर ट्राईऑक्साइड, यानी 3 ऑक्सीजन है और 1 सल्फर है, सिंपल है। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप में होगा हमारे यहाँ पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, SO3, ये हमारा बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, देखो ये SO3 तो हमारा ना इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो ये बेंजीन रिंग के साथ जाके अटैच कैसे होगा। तो देखो इसके अंदर कहानी हमारी इसके स्ट्रक्चर में छुपी है। देखो ये जो SO3 है ना, इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से होता है, S डबल बॉन्ड O
डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो एक डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारा डिसोशिएट होके ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस S के पास आ जाता है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इस O के पास आ जाता है हमारे यहाँ पे निगेटिव चार्ज। यानी कि फाइनली अगर हम लोग बात करें तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। देखो SO यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव और ये डबल बॉन्ड O और ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। यानी एक डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। तो अब देखो, अब सिंपल है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये पॉजिटिव हमारा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होता है ना, पहले बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे निगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे ये निगेटिव और इस SO3 का भी ये पॉजिटिव आके SO3, और यहाँ पे देखो O के पास तो निगेटिव है ही है, तो SO3 माइनस, यानी हमारे यहाँ पे SO3 माइनस आके अटैच होता है। इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हमारा H तो जुड़ा ही रहता है, यहाँ पे H होगा, सिंपली प्लस नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मली H होगा। तो ये हो गया स्टेप 2। और फाइनली स्टेप 3 की बात करें तो देखो स्टेप 3 यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अब यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब ध्यान से देखना, देखो ये जो हमारा प्रोडक्ट है यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिला था। अब क्या होगा, देखो हमें, देखो एक चीज़ आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने क्या देखा था, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था उसमें हमारा क्या क्या बन रहा था, H3O प्लस, HSO4 माइनस और SO3। अब देखो ये जो HSO4 माइनस है, अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे आके जो है सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन हमारी HSO4 माइनस से होगी, जिससे ये हमें हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है, और H2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी भी देखो यहाँ पे SO3 निगेटिव यहाँ पे अटैच है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमारा फाइनली जो है, अब देखो अभी भी हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारा H3O प्लस बचा हुआ है। तो अब हमारा ये H3O प्लस आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये जो H3O पॉजिटिव है, यहाँ पे ये हमारा H प्लस जो है इस SO3 निगेटिव को दे देगा और ये हमारा SO3H में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली हमारा वाटर जो है रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइनली हमें जो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड देखने को मिलता है। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये SO3H हमारा डायरेक्टली आके नहीं जुड़ता है, बल्कि सबसे पहले हमारा SO3 निगेटिव होता है, फिर ये H प्लस हमें जो है H3O प्लस से देखने को मिलता है, ठीक है, और ये फाइनली हमारा SO3H जो कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थी हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, जिसमें आज हम लोगों ने देखा अपने हेलोजनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन को। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।